हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज हम लोग वोकेबलरी सेक्शन में बात करें फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब का बात करेंगे आज डे 3 की। यस गाइस, अभी तक मैं आपको इसके पार्ट 1, पार्ट 2 यानी कि डे 1, डे 2 में इसके 2 पार्ट करा चुका हूँ, जिसमें मैंने ए और बी का फ्रेजल वर्ब कंप्लीट किया है। आज हम बात कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब सी अल्फ़ाबेटिकल की। सो गाइस, यहाँ बात करेंगे हम लोग पहले सी से आई हुई सभी फ्रेजल वर्ब की जो एग्जाम्स में 1985 से लेकर के अब तक पूछी गई है। अगर आप लोगों ने पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बाकी दोनों पार्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यस गाइस, यहाँ आज का जो वर्ड है वो है कॉल। कॉल का मतलब होता है कॉल, जो आपको पता ही है बच्चों। कॉल मतलब मिलने जाना, कॉल मतलब पुकार, कॉल मतलब निमंत्रण, कॉल मतलब किसी को बुलाना भी। कॉल के बहुत सारे मीनिंग अपने आप से ही हैं बच्चे। कॉल मतलब मिलने जाना, पुकार, निमंत्रण, किसी को बुलाना या बुलावा भेजना। ये कॉल के अपने मीनिंग है बहुत सारे। कॉल से जो पहला फ्रेजल वर्ब बनता है वो है कॉल बैक। बच्चों, कॉल बैक मतलब किसी को बैक मतलब याद दिलाना, पिछली बात को याद दिलाना, कॉल बैक। यस, या फिर किसी को दोबारा कॉल करना। ये तो आजकल चल ही रहा है, कॉल बैक करना किसी को। मैं आपको अभी कॉल बैक करता हूँ, वो भी आपका प्रचलन में रहेगा। याद दिलाना या दोबारा बुलाना किसी को। यस, याद दिलाना या किसी को दोबारा बुलाना, कॉल बैक मतलब किसी को पुरानी बात याद दिलाना, कॉल बैक। अगला है कॉल डाउन। कॉल मतलब बुलाना किसी को, बिल्कुल घुटनों बैठ करके बुलाना किसी को, बिल्कुल गिड़गिड़ा करके, यानी कि प्रार्थना करना। क्या करना बच्चों? प्रार्थना करना। बिल्कुल कॉल डाउन यानी कि बिल्कुल घुटनों के बल बैठ करके किसी को पुकारना, बुलाना कि भाई आ जाइए, आप कहाँ हैं भाई, आपकी बहुत जरूरत पड़ रही है। कॉल डाउन मतलब प्रार्थना करना। क्या करना बच्चों? प्रार्थना करना। अगला जो है कॉल फॉर, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको खूब अच्छे से याद रखिएगा। कॉल फॉर मतलब एक तरह से कह सकते हैं मांग करना। खासकर वैसे ये रुपीज़ के लिए लगता है, पैसों के लिए लगता है। कॉल फॉर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्ट्राइक वगैरह के लिए भी। सो कॉल फॉर मतलब मांग करना। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने कुछ अपने कानून बनाए हैं, उसको लागू किया है, उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन कर दिए हैं। कॉल फॉर यानी कि मांग कर दी है अपनी, खड़ी है उन्होंने। तो अगर दूसरी तरह से यहाँ पे कॉल फॉर मतलब मांग करना। तो कॉल फॉर इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, एग्जाम्स में कई बार आ चुका है, थोड़ा सा ढंग से इसको याद रखना। अगला है कॉल इन, मदद के लिए बुलाना। इन मतलब अंदर, इन मतलब अंदर, कमरे में, घर में, कहीं पे भी। कॉल मतलब बुलाना, कॉल मतलब बुलाना, किसी को अंदर बुलाना, किसी को अंदर बुलाना यानी कि मदद के लिए बुलाना। क्या करना बच्चों? मदद के लिए उसको अंदर बुलाना। कॉल ऑफ, बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी कहीं भी वर्ड आपका आएगा ऑफ, उसका मतलब हो जाएगा सेपरेशन यानी कि अलगाव, यानी किसी को बिल्कुल अलग कर देना। कॉल ऑफ मतलब रद्द करना या फिर बंद करना, मतलब बिल्कुल बंद कर देना। जब भी कहीं पे भी ऑफ आपका आ जाएगा, उसका मतलब कुछ अपोजिट ही रहेगा, कुछ उल्टा ही रहेगा, पॉजिटिव मीनिंग उसका नहीं बनेगा बच्चों, ध्यान रखना। तो कॉल ऑफ मतलब रद्द करना या बंद कर देना। ऑफ का मतलब होता है आपका सेपरेशन। क्या होता है इसका मतलब? सेपरेशन। तो इसको खूब अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। अगला है कॉल ऑन। कॉल ऑन मतलब बिल्कुल बुलाना, किसी के बुलावे पे एकदम चले जाना। कॉल ऑन बुलाना या कहना, या फिर किसी के बुलावे पे तुरंत चले जाना, कॉल ऑन। अगला है आपका कॉल इनटू। कॉल इनटू का मतलब होता है बच्चों किसी से सवाल जवाब करना, किसी से प्रश्न पूछना। कॉल इनटू मतलब किसी से सवाल जवाब या किसी से कोई प्रश्न पूछना, उसे बोलते हैं हम लोग कॉल इनटू। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉल इनटू। आप लीजिएगा इस सबका फ्रेजल वर्ब का स्क्रीनशॉट, आगे मिलते हैं फिर आपसे। अगले जो फ्रेजल वर्ब है बच्चों वो है आपका कैरी। कैरी एग्जाम के लिए वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये आया जाता है, पूछा जाता है। सो गाइस, थोड़ा सा केयरफुली कॉपी कीजिएगा, उसको समझिएगा ध्यान से। इस गाइस, थोड़ा सा बस ध्यान बढ़ाना आपको अपना, कुछ नहीं करना है। ये थोड़ा सा क्लियर दिखाया आपको, अभी दिख रहा है वो क्लियर है बच्चों। इस वर्ड, तो यहाँ पे वर्ड है आपका कैरी। ओके गाइस, कैरी का मतलब होता है बच्चों ले जाना। कैरी मतलब ले जाना, टू कैरी ले जाना, किसी चीज़ को आगे ले जाना। कैरी मतलब ढोना, निकालना, उठाना, प्राप्त करना। ये सब कैरी के मतलब है। किसके मतलब है बच्चों? ये कैरी का मतलब है। कैरी मतलब ले जाना, निकलना, ढोना, उठाना या प्राप्त करना। अब बच्चों कैरी से जो पहला वर्ड बनता है वो है कैरी अवे। बच्चों मैंने आपको बताया था अवे मतलब दूर, किसी चीज़ को दूर ले जाना। समझो बात हो रही है अवे की। किसकी बात हो रही है बच्चों? बात अवे की। कैरी अवे, किसी चीज़ को दूर ले जाना, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ले जाना, लेकिन किसी को फोर्सफुली, बलपूर्वक किसी को कहीं से ले जाना, कैरी अवे। क्या बोल सकते हैं बच्चों इसको?
कैरी अवे, किसी को कहीं से बलपूर्वक ले जाना, कैरी अवे। हो सकता है किसी को किडनैप करके ले जाया जा रहा हो, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। सो कैरी अवे मतलब किसी को बलपूर्वक कहीं से ले जाना, मीन्स कैरी अवे। अवे मतलब दूर। अगला है कैरिड अवे। हालांकि ये इसी का सेकंड फॉर्म है बच्चों, कैरी का यही सेकंड वर्जन है कैरिड, लेकिन यहाँ पे ये एज ए एडजेक्टिव बन रहा है। इसको बोलते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बताया, एग्जाम में कई बार पूछी गई इसलिए मैंने आपको बता दिया इसको यहाँ पे। कैरिड अवे बच्चों, कैरिड अवे का मतलब होता है जैसे कि टू लो सेल्फ कंट्रोल। कई बार क्या होता है आप लोग स्पीड में जल्दी जल्दी में बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। बहुत ज़्यादा से मतलब क्या होता है, तो होता है बहुत ज़्यादा बोल जाना, कि मैं जैसे कि बोल दूं कि बच्चों मैं आपके इंग्लिश में जो है 100 में से 150 नंबर लगवा कर रखूँगा, ये मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। 100 में से 150 नहीं आ सकते आपके नंबर, 100 में से 99 भी नहीं आ सकते हैं नंबर आपके। यस गैस 90 95 तक आप लोग ला सकते हैं, बस इतना ही हद है आप लोगों की। यस गैस, तो बहुत ज़्यादा बोल जाना। अरे एक होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बोल जाना मतलब बहुत तेज़ी से बोलना, बहुत तेज़ी से बोलना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग कैरिड अवे का। सो टू लॉस सेल्फ कंट्रोल, टू लॉस सेल्फ कंट्रोल मतलब बहुत तेज़ी से बोलना, बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, 1 मिनट में जितनी स्पीड होती है उससे बहुत अधिक बोलना। ओके गाइस। कैरी बैक, कैरी बैक मतलब किसी को कोई चीज़ याद दिलाना। अभी लॉकडाउन के दौरान ही, ज़्यादा दूर नहीं गया है लॉकडाउन आप लोगों से, पिछले मार्च में लगा था, सितंबर अक्टूबर तक आप लोग व्यस्त रहे लॉकडाउन में ही। तो इसी बीच बच्चों रामायण शुरू हुई थी। अब रामायण तो शुरू हुई वो तो आपको आपके बचपन की याद दिला ही रहा था, क्योंकि आप सभी जो तैयारी कर रहे हैं लगभग मुझसे थोड़े बहुत ही छोटे होंगे, 5-10 साल का अंतर होगा, इतना अंतर नहीं होगा कि आपको बिल्कुल भी याद नहीं है। यस गाइस, कुछ तो मेरे से 2-4 साल का अंतर होगा। सो गाइस यहाँ कैरी बैक में आपको क्या हुआ कि रामायण तो शुरू हुई, साथ ही साथ बच्चों वहाँ पर रामायण में बीच में जो ऐड आना शुरू हुए, वो ऐड भी पुराने आना शुरू हो गए थे। दिमाग लगाया अमूल वालों ने, अपने सारे ऐड उन्होंने उसके अंदर पुराने डाल दिए, क्योंकि लोगों को पुरानी यादें ताज़ा करवानी थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे हम अपना बचपन जी रहे हो। यस, घर में सब गुस्सा करते हैं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कोई प्यार नहीं करता। वो बोलते हैं कि घर में तो लेकिन आज जलेबी बनाई है, जलेबी, तुरंत घर भाग जाता है बच्चा। तो बचपन की याद आ रही थी आपको, अपना सारा समय वापस याद आ रहा था। तो स्मृति में वापस आना, किसी चीज़ को याद करना। मैंने आपको कुछ चीज़ याद दिलाई, आपको याद आ गई, आपको बचपन की कहानी याद आ गई, हम बचपन में ऐसे खेलते थे, हम बचपन में वैसे करते थे, इस तरह से कुछ याद दिलाना। तो स्मृति में वापस आना, याद करना। क्या करना बच्चों? याद करना। अगला है कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है फॉरवर्ड मतलब आगे ले जाना, कैरी मतलब ले जाना, फॉरवर्ड मतलब आगे। कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई रिचार्ज कराया अपना, और रिचार्ज में आपका पिछला वाला MB बचा हुआ था, अब आपको रिचार्ज कराना बिकॉज आपका कॉल रेट खत्म हो चुका है। सो आपने क्या करा, रिचार्ज कराया, वो MB आपका अगले वाले में काउंट हो गया, तो उसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं बच्चों को? कैरी फॉरवर्ड। पहले कुछ कंपनी से दिया करती थी, क्योंकि पहले सिर्फ पूरे महीने में क्या 2 GB मिला करता था, लेकिन अभी ये स्कीम नहीं है। जिस दिन आपका रिचार्ज खत्म हो जाएगा उस दिन आपका नेट भी खत्म हो ही जाएगा, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्योंकि अभी डेली स्कीम बहुत ज़्यादा है, पहले डेली स्कीम इतनी ज़्यादा नहीं थी, उनको पता था कि नेट की वैल्यू क्या है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता था। कोई बात ऐसी मीटिंग में जो मेरी अधूरी रह गई है और मैं उसको कल पूरा करना चाह रहा हूँ, तो भी मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे उसके लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड और भी वो है कैरी ओवर। क्या बच्चों? वो कैरी ओवर करना, इसके बारे में ही बात करते हैं। अगला है कैरी ऑफ। क्या बच्चों? कैरी ऑफ मतलब जीत लेना या किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करना। कैरी ऑफ जीत लेना या किसी काम को सफलतापूर्वक पूरा करना, मतलब ऑफ कर दिया बस आज, अब उसके बाद दोबारा नहीं होगा, क्योंकि आपने उसे जीत लिया है। लाइक आपको पता है कि आज मैचेस चल रहे हैं, आपका फाइनल था आज, आपने उसे जीत लिया, बात खत्म हो गई बात। यस, तो आपने उसका अंत कर दिया, कैरी ऑफ कर दिया है। किसी समस्या पर आपने विजय पा ली है, किसी एग्जाम्स पर आपने विजय पा ली है, आप तैयारी कर रहे हैं, आपका 2020 वाले में सिलेक्शन हो जाए, जैसे कि इसका एग्जाम 2021 में होना है, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपने कैरी ऑफ कर लिया। क्या कर लिया आपने? कैरी ऑफ कर लिया, मतलब आपने उसमें सफलता पा ली, सफलतापूर्वक पूरा कर लेना। अगला है कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब किसी को जारी रखना। यस, बहस करना भी और चालू रखना भी। एक फिल्म भी आई थी, लगे रहो मुन्ना भाई, इंग्लिश में उसका नाम था कैरी ऑन मुन्ना भाई। किसी काम को जारी रखना। आप लोग मुझे बोल सकते हैं सर कैरी ऑन दिस लेक्चर, इससे बहुत मदद मिल रही है हमारे एग्जाम्स के लिए। सो कैरी ऑन दिस लेक्चर, इस लेक्चर को जारी रखना। तो कैरी ऑन मतलब लगे रहना। क्या रहना बच्चों? लगे रहना किसी काम में, कैरी ऑन। अगर आप देख रहे हैं किसी व्यक्ति को कोई तैयारी कर रहा है, तो आप उसे कहते हैं जस्ट कैरी ऑन, कैरी ऑन, बिल्कुल पढ़ते रहो बैठे हुए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो कैरी ऑन। यस गाइस, तो आप लोग भी रहे कैरी ऑन, पढ़ते रहे बैठे हुए। नोट्स बनाइएगा जरूर, जितनी भी फिजिकल आपको लिखाई जा रही हैं, पिछली, उससे पिछली, आज ये तीसरा लेक्चर है, बाकी के 2 लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आके देख लीजिएगा। सबके नोट्स बनाने हैं, कोई आलकस नहीं करना है, स्किप करके नहीं देखना है वीडियो को, हाथों नोट्स ही बनाने हैं। पहले एक बार देख लीजिएगा, फिर दोबारा नोट्स बनाने हैं आपको। यस गाइस, मेरे साथ अपनी स्पीड मेंटेन नहीं करनी है। यस गाइस, बाद में दोबारा डाउनलोड करके देख लेना, लेकिन तुरंत डाउनलोड करके मत देखा करो, तुरंत लाइव देख लिया करो बच्चों। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत हमारे लिए कर दीजिएगा आप। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे करें, परिवार को और बढ़ाइए, इतना बढ़ा सकते हैं बच्चों आप। अगला है बच्चों कैरी आउट। अगला वर्ड है बच्चों कैरी आउट, पूरा करना किसी चीज़ को। क्या करना? किसी चीज़ को
पूरा करना, कैरी मतलब ले जाना, आउट मतलब बाहर। आपने वो जो ख्वाब था आपका वो पूरा हो गया, यस, तो उसको आपने बाहर ले जाकर रख दिया। क्या कर दिया आपने? उसको बाहर ले जाकर रख दिया है। कैरी आउट मतलब पूरा करना, कैरी ओवर मतलब आगे बढ़ाना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को ले जाना। मैंने बताया कैरी ओवर का मतलब तब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक आप मीटिंग में हैं और मीटिंग में आपकी कोई बात जो कि अधूरी रह गई है, कोई ऐसा मुद्दा जो कि अधूरा रह गया, तो आप बोल सकते हैं वी कैन कैरी ओवर दिस टॉपिक टुमारो। हम लोग इसको कल पूरा करते हैं टॉपिक को, तब आप इस्तेमाल करेंगे कैरी ओवर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? कैरी ओवर का। ओके गाइस, अगला है कैरी अराउंड। यहाँ थोड़ा सा रफ हो गया है ये, मैं दोबारा लिख देता हूँ बच्चों इसको। बच्चों अराउंड का मतलब होता है इधर उधर ऐसे, यस अराउंड। यस गाइस, कैरी अराउंड, कैरी मतलब लेके घूमना, अराउंड मतलब इधर उधर। कोई गलती आपसे बचपन में हो गई थी, कोई बहुत बड़ी बात आपसे घट गई थी, उसका पछतावा आपको अभी तक भी हो रहा है, कैरी अराउंड। आप तो साथ साथ लेके घूम रहे हैं जब भी आप जा रहे हैं, मतलब आपके कंधे पे उसका जोर अभी भी पड़ता है, मीन्स आपको उसका पछतावा अभी भी होता है, उसे बोलते हैं कैरी अराउंड। क्या होता है बच्चों? कैरी अराउंड, जिंदगी भर पछताना किसी चीज़ के लिए, किसी गलती होने पर, किसी बात के लिए जिंदगी भर पछताना, किसी बात के लिए जिंदगी भर पछताना। तो गाइस ये थे कैरी से जुड़े हुए कुछ फ्रेजल वर्ब। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है उनको पकड़ लीजिएगा। जैसे कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड है, यहाँ पे आपका कैरी अवे है, यहाँ आपका कैरी आउट है। तो इन तीन को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। हालांकि आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पढ़ाते पढ़ाते ही इतना बेहतरीन तरह से पढ़ा दूँ कि आपको याद रहे, आप ना भूलें इनको। लेकिन फिर भी बच्चों देखिए, परफेक्ट कोई नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, कुछ हिंदी लिखने में गलती हो जाए, उसको आप खुद से ठीक कर लीजिएगा या फिर मुझे बता दीजिएगा। हम लोग कोशिश करते हैं, वैसे तो ठीक रहे जो भी है, मतलब देख के बहुत अच्छे से भाल के लिखते हैं। लेकिन बच्चों आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे अच्छे से याद करने की पूरी कोशिश हमारी है आपके ऊपर। बाकी सबको सबके मेथड पसंद नहीं आया करते हैं भाई, क्योंकि सबको अगर एक ही के मेथड पसंद आएंगे तो फिर वो एक किंग हो जाएगा, बाकी सब बेकार हो जाएंगे। कोशिश चल रही है, आप लोगों को पसंद आ रही है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से प्यार देते रहिए अपना। चलते हैं बच्चों अगले फ्रेजल वर्ब पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। अगला जो फ्रेजल वर्ब है सी से, वो है आपका कैच। कैच माने पकड़ना, कैच माने पकड़ना, कैच माने थामना, कैच माने छीनना, कैच माने कसकर पकड़ना। नॉर्मली हम लोग हिंदी बोलते वक्त बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चों। अंग्रेजी ग्रामर में उनको बोलते हैं स्लैंग। क्या बोलते हैं बच्चों को? स्लैंग। या फिर सुपर फ्लोस। क्या बोलते हैं बच्चों को? सुपर फ्लोस, यानी कि आवश्यकता से अधिक। जब आप एक ही शब्द का इस्तेमाल, दो एक जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक साथ करते हैं, उनको बोलते हैं आप सुपर फ्लोस या फिर स्लैंग। जैसे कि आप लोग अक्सर बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा उसने, तो कैच जब बोल रहे हैं आप लोग तो पकड़ने की आवश्यकता नहीं है बोलने की, बिकॉज कैच का मतलब ही पकड़ना है। जैसे कैच, तो इस तरह की गलतियां हम लोग करते हैं नॉर्मल ज़िंदगी में। कैच माने पकड़ना, कैच माने थामना, कैच माने छीनना, कैच माने कसकर पकड़ना, कैच माने कसकर पकड़ना। अब बच्चों बात करते हैं पहले फ्रेजल वर्ब की, कैच एट। कैच एट मतलब, एट का मतलब होता है पैरेलल कंडीशन में होना। किस में होना बच्चों? जब कोई चीज़ पैरेलल कंडीशन में हो, लाइक आपने सुना होगा समवन नॉकिंग एट द डोर, समवन नॉकिंग एट द डोर, कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है, तो पैरेलल कंडीशन में। जब कोई चीज़ पैरेलल कंडीशन में है तो बस आप कोशिश ही कर सकते हैं, आप उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। लाइक ट्रेन की पटरी चल रही है इस तरह से, तो ट्रेन की पटरी ज़िंदगी में ऐसी रहेंगी, कभी मिलेंगी नहीं वो, क्योंकि पैरेलल का मतलब ये है कि वो दो लाइनें जो ज़िंदगी में कभी ना मिले, जो ज़िंदगी में कभी ना मिले। पकड़ने की कोशिश करना, पकड़ने की कोशिश करना, जो कि असंभव ही है एक तरह से देखा जाए तो कैच एट मतलब पकड़ने की कोशिश करना। अगला है कैच ऑन। कैच ऑन का मतलब होता है जो लोकप्रिय होना या समझ में आना। लोकप्रिय मतलब कैसे होना? जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही खूबसूरत लड़की है और उसने सारा ध्यान आपका अपनी ओर खींच लिया है, तो कैच ऑन। क्या होता है बच्चों? कैच ऑन। इस तरह से वो कैच ऑन हो गई है, मतलब पूरी कॉलेज की शान हो गई है, पूरे कॉलेज में फेमस हो चुकी है भाई वो लड़की जो है, उससे शायद ही कोई बचा हो, मतलब सबकी निगाह उस पर रहती है, सबका ध्यान उस तरफ खींचा हुआ है अपनी खूबसूरती से, अपने स्टाइल से, अपने मेकअप से, किसी भी चीज़ से। इस तरह से आप उसे बोल सकते हैं कैच ऑन, समझ में आना। कैच आउट, चकित कर देना या किसी को फंसा लेना। कैच आउट मतलब किसी को अपने कैच पकड़ करके आउट कर दिया, और वो भी इतना खतरनाक कैच पकड़ा कि वो आउट हो गया है, तो चकित कर देना। इसको ऐसे रखें कि भैया वो कैच आउट हो गया है, और कैच इतना बढ़िया था कि शायद कोई उम्मीद कर सकता था कि ये कैच पकड़ा जाता। जैसे गैस इसमें पीछे भागते हुए जाना था और कैच आपको ऐसा पकड़ना था यूँ, जैसे गैस, तो कैच आउट। ओके गैस, चकित कर देना या फिर फंसाना। कैच अप, कैच अप मतलब पकड़ना। एक गाना अनुष्का शर्मा का ब्रेकअप सॉन्ग, कॉलेज की सहेलियों से कैचअप कर लिया और जिनको मिल ना पाए उनको व्हाट्सअप कर दिया।
मेरे सैया से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। सो गाइज यहाँ कैचअप का मतलब होता है पकड़ना। कॉलेज की सहेलियों को फिर से उसने पकड़ लिया वापस, अपनी मिल ली, मतलब सबसे उनको कब्जे में लेना, मतलब सबसे फिर से फ्रेंडशिप कर लेना। तो कैचअप विद पकड़ लेना। विद वैसे लगता है व्यक्ति के लिए हमेशा। यस गाइस, विद का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पर्सन के लिए। कैचअप विद मतलब किसी व्यक्ति को पकड़ना। किसी व्यक्ति को पकड़ना हो सकता है कोई पुलिस वगैरह हो या कोई गलत काम करके भाग रहा हो, तब ऐसी स्थिति में आप लोग लगाते हैं कैचअप विद, मतलब किसी व्यक्ति को पकड़ना। ओके गाइस, तो यहाँ ये था आपकी कैच की फ्रेजल वर्ब जो कि थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी और एक ये। यस गाइस, इन दो फ्रेजल वर्ब को खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी सारी फ्रेजल वर्ब आपको याद करनी है, लेकिन दो एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं और कई बार पूछी जाती भी हैं। ओके गाइस, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बताता चल रहा हूँ मैं आपको साथ साथ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। अगली जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपकी क्लियर। बच्चों, क्लियर मतलब साफ, बिक जाना या निपटाना। निपटाना मतलब जैसे कि मैंने इसका हिसाब जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया है, अब हमें उसका कुछ नहीं देना है, तो ऐसे क्लियर करना बच्चों। क्लियर कर देना, बिल्कुल साफ कर देना। इसका कोई बात थी आपके मेरे बीच में, आपने उसे क्लियर कर लिया मुझसे पूछ करके, ऐसे क्लियर करना। सो गाइस, क्लियर का मतलब होता है हटाना, निपटाना, साफ करना और बिक जाना भी। ओके गाइस, तो कई बार आप लोग शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं, लेकर आता है क्लियरेंस सेल। क्लियरेंस सेल तो मतलब बिल्कुल निपटाना है उनको काम को, अपने सारे काम से, मतलब सारे के सारे प्रोडक्ट वहाँ पर निपटाना है जो बचे हुए हैं, जो नहीं बिक रहे हैं, तो क्लियरेंस सेल। ओके गाइस, पहला फ्रेजल वर्ब है क्लियर अवे। क्लियर मतलब साफ, अवे मतलब दूर, यानी कि दूर होना या हटा लेना या साफ करना, किसी चीज़ को हटा करके दूर कर देना। जैसे कि आप लोग खाना वगैरह खा रहे हैं और खाना खाने के बाद में जो बर्तन है, झूठे बर्तन, आपने उनको हटा दिया है, तो इस तरह से क्लियर अवे करना। इसके फिर वहाँ पे कपड़ा वपड़ा मार देना और सारी सफाई कर देना। इस तरह से गाइस क्लियर अवे। अगला है क्लियर कट। क्लियर कट मतलब बिल्कुल साफ साफ कहने वाला व्यक्ति, जो कोई लाग लपेट ना रखता हो, जो बात को घुमा घुमा के ना करता हो, उसे बोलते हैं क्लियर कट। यस, सीधी बात, नो बकवास। ऐड भी आता है टीवी बच्चों आपके एक। तो क्लियर कट मतलब बिल्कुल सुस्पष्ट। क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ मतलब बच्चों बिल्कुल ख़त्म, और क्लियर मतलब साफ, पीछा छुड़ाना। क्या करना बच्चों? पीछा छुड़ाना, बिल्कुल अपने आप से साफ साफ किसी को मना कर देना। क्लियर ऑफ बिल्कुल, यस, पीछा छुड़ाना, टालना। क्लियर आउट। आउट मतलब बाहर। क्लियर मतलब साफ, किसी को साफ करने के लिए आपने किसी को बाहर फेंक दिया है। क्लियर आउट मतलब खाली कर देना या फेंक देना। मकान मालिक के कहने पर मकान को खाली करना, या किसी के कहने पर किसी जगह को खाली करना, तो क्लियर आउट। क्लियर आउट करना उसको। अगला है क्लियर अप, किसी को जाके कोई बात साफ साफ बताना। और क्लियर ऑफ, किसी को आरोप से मुक्त करना। ओके गाइस, यहाँ ये थी आपकी क्लियर की फ्रेजल वर्ब। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कई बार एग्जाम में आई है, लेकिन एक दो बार ही आई है, जो भी आई है रिपीट नहीं हुई है कोई भी। ये दो फ्रेजल वर्ब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। सॉरी, ये वाली नहीं, ये वाली ऑफ को देख करके। ओके गाइस, तो ये दोनों फ्रेजल वर्ब आप खूब अच्छे से याद करें और बाकी सभी के नोट्स बनाते रहें। इकट्ठे ही नोट्स आपको कभी चाहिए हो तो मुझे मिल जाएंगे, लेकिन सारे वीडियोस कंप्लीट होने के बाद में। बीच में नोट्स नहीं दूंगा किसी को भी, क्योंकि फिर बच्चे जो हैं अपना पढ़ना बंद कर दें, क्योंकि नोट्स से नहीं पढ़ा जाता है, मुझे पता है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटियाँ होती हैं, नोट्स लेना, किसी के डाउनलोड करना। कोई नहीं पढ़ता है PDF नोट्स से, चाहे वो मोबाइल में आप डाउनलोड करें, चाहे लैपटॉप पर डाउनलोड करें, कोई भी नहीं पढ़ता है। खासकर मोबाइल से तो कोई पढ़ ही नहीं सकता नोट्स डाउनलोड करके। वीडियोस वगैरह देखी जाती है, यह अच्छी बात है, वरना नोट्स से कोई नहीं पढ़ सकता बच्चों। ओके गाइस, तो इसलिए नोट्स बाद में प्रोवाइड कराऊंगा जब पूरी फ्रेजल वर्ब फिनिश हो जाएगी। यस गाइस, फिलहाल आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, सो बच्चों, आज की बात मुझे करनी होगी यहीं समाप्त। मिलते हैं आपसे अगली बार कल या मे भी परसों नए टॉपिक के साथ में, इसी के ही मतलब अगले पार्ट के साथ में। पहले फ्रेजल वर्ब पूरी फिनिश कर दूँ आपकी मैं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी जो है एक अच्छे लेवल के साथ चलती रहे। ओके गाइस, सो फिलहाल गाइस चलना होगा और लेनी होगी आपसे विदा। चैनल पे अगर आप अभी नए नए आए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिएगा। इन्फॉर्मेशन भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं आपको और साथ साथ प्रिपरेशन भी करा रहे हैं। ओके गाइस, सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।